Fui a figa dessa porra. Harus bagaimana? Ai. Isso até gostar. शाहिद कपूर की जबरदस्त एक्शन के साथ एक और फाड़ू फिल्म यानी देवा इस फिल्म ने आते ही चारों तरफ हंगामा मचा दिया है, क्योंकि इस बार शाहिद कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर को इस फिल्म में बहुत ही आक्रामक दिखाया गया है, जो किसी से भी नहीं डरता है। इस फिल्म में लोगों की कुछ ऐसी हरकतें भी दिखाई गई हैं जिसकी वजह से आप शायद ही इस फिल्म को परिवार के साथ देखना पसंद करें। यह फिल्म मुंबई पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। फिल्म से जुड़ी सभी खास बातें मैं आपसे कहानी के अंत में करूंगा एक खास बात। और यदि बेहतरीन फिल्में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है, तब यह चैनल आपकी उस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि मैं लाता हूं केवल चुनिंदा फिल्मों की कहानियां। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं शाहिद कपूर यानी देवा को, जो कि फोन पर बात करते हुए बाइक से कहीं जा रहा होता है। देवा ने फोन पर कहा था कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद देवा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां डीसीपी फरहान उससे मिलने के लिए आता है और देवा से पूछते हैं कि बता, तुझे ऐसा क्या पता चल गया था कि तूने केस सॉल्व कर लिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि देवा अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे अब कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि वह खुद कौन है। तो अब देवा की पिछली कहानी के बारे में बताने के लिए यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर देवा के दोस्त फरहान की शादी हो रही थी और देवा बहुत ही खुश था, क्योंकि फरहान की जिससे शादी हो रही थी वो देवा की इकलौती बहन अलका थी। लेकिन यहाँ पर देवा अपने कांस्टेबल से प्रभात यादव के बारे में कुछ पूछ रहा था। अब यह प्रभात यादव कौन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की यानी दिया की, जो कि उसी कांस्टेबल की बेटी है। अब इस प्रभात यादव को पकड़ने के लिए रोहन ने कुछ पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर नाकाबंदी कर रखी थी। और यहीं पर एक नेता यानी आप्टे की एंट्री होती है, जो कि अपनी गाड़ी की चेकिंग कराने से मना कर देता है। फिर आप्टे चेकिंग वाली बात सुनकर उन पुलिस वालों पर हंसने लगता है और रोहन से कहता है कि अगर गाड़ी चेकिंग करने की इतनी खुजली है तो मेरे घर से मेरी गाड़ी ले आना। इसके बाद आप्टे अपनी सभी गाड़ियों को बिना चेकिंग के ही ले जाता है। लेकिन यह सब देवा ने भी दूर से देख लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि देवा रोहन का दोस्त है। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारा देवा उल्टे दिमाग का है, तो इसी वजह से देवा रोहन को लेकर आप्टे के घर पहुंच गया था चाबी लेने के लिए। यहाँ देवा ने चाबी लेने के लिए पहले रोहन को ही भेजा था, लेकिन देवा समझ गया था कि उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए देवा खुद ही उसके घर में घुस जाता है। और जो भी उसके रास्ते में आता है देवा उसकी बढ़िया से कुटाई करता है। वास्तव में यहाँ आप्टे अपनी बीवी सुनीता का बर्थडे मना रहा था, जिसमें देवा ने जाते ही रंग में भंग डाल दिया और आप्टे को धमकाकर उसकी गाड़ी भी ले आया था। इसके बाद इसी बात को लेकर थाने में बवाल हो जाता है, क्योंकि यह बात मंत्री तक चली गई। लेकिन यहाँ का डीसीपी फरहान ही था, यानी देवा का जीजा, जिस वजह से देवा पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वैसे देवा कि इस हरकत के बारे में पेपर में छप गया था। अब इमेज खराब होने की वजह से देवा उसी प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है जिसने इस खबर को छापा था। लेकिन यहाँ देवा को पता चलता है कि इस खबर को छापने वाला कोई और नहीं बल्कि दिया है। यह देखकर देवा उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो लिखना है लिखो, लेकिन फरहान के बारे में मत लिखो, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। इसके बाद पुलिस प्रभात के अड्डे पर रेड करने के लिए जाती है, लेकिन प्रभात बहुत ही चालाक था, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बम ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कई
लोग घायल होते हैं और 2 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट में दिया के पिता भी शामिल थे। इसके बारे में दिया देवा से कहती है कि अब उसके पिता कभी चल नहीं पाएंगे। इसके बाद एक सीन में रोहन के पिता रोहन पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि यह ब्लास्ट होने के बाद वह चाहते थे कि रोहन देवा से दूर रहे और रोहन की नौकरी की वजह से उसके पिता रोहन की इज्जत नहीं करते थे। इसके बाद पुलिस को फिर से प्रभात के बारे में एक लीड मिलती है तो फिर से पुलिस उसकी तलाश में निकलती है, लेकिन इस बार देवा चौकन्ना था। अब एक ड्रोन के माध्यम से प्रभात को देख लिया जाता है, लेकिन प्रभात के लोगों ने भी उस ड्रोन को देख लिया था और उसे देखते ही प्रभात ने उस ड्रोन को गोली से खत्म कर दिया। और इसके बाद यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आम आदमी की शक्ल में घूम रहे थे वास्तव में वो सब प्रभात के ही आदमी थे और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इन लोगों ने किसी पर गर्म पानी फेंका तो किसी को घर में बंद करके उसकी धुनाई कर दी। पुलिस टीम यहाँ पर उलझ गई और प्रभात फिर से हमला करके जा रहा था, लेकिन रोहन ने प्रभात को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वह उसका पीछा करता है। प्रभात भी जान गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने रोहन को गन पॉइंट पर ले लिया था। लेकिन प्रभात के गोली चलाने से पहले ही देवा ने सीधे प्रभात के माथे में गोली मार दी थी, जिससे प्रभात वहीं ढेर हो गया। लेकिन प्रभात को मारने का पूरा क्रेडिट देवा रोहन को दे देता है ताकि रोहन के पिता उसकी इज्जत करें, और फिर होता वही है क्योंकि अब रोहन के पिता खुश थे। इसके बाद रोहन अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को भी शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसमें वो दोनों राजी थे। लेकिन अब प्रभात को मारने पर जब रोहन को अवार्ड मिलना होता है तो उसी दौरान रोहन को गोली मार दी जाती है, जिससे रोहन मर जाता है। अब रोहन को गोली किसने मारी, प्रभात किसके लिए काम करता था, इन सब का जवाब ढूंढना अभी बाकी था। अब यह कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां फरहान देवा से कहता है कि यह केस तो तुमने सॉल्व कर लिया था कि रोहन को किसने मारा है, पर देवा की याददाश्त जा चुकी थी और देवा के एक्सीडेंट के दौरान उसका फोन भी डैमेज हो गया था। इसलिए फरहान ने देवा को दूसरा फोन दिया था और एक पेन ड्राइव भी, जिसमें केस से रिलेटेड कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी। अब घर आकर देवा उस पेन ड्राइव की डिटेल चेक कर रहा था, जिसमें रोहन का भी उस समय का वीडियो था जब उसे अवार्ड दिया जाना था, जहां पर देवा और बाकी सभी लोग भी थे। और उसी दौरान रोहन को कोई गोली मार देता है, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है। लेकिन कैमरे की मदद से देवा ने देख लिया था कि गोली किस बिल्डिंग से चलाई गई है और अब वो गोली मारने वाला आदमी भाग रहा था। अब देवा पूरी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच तो जाता है, मगर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब रोहन के अंतिम क्रियाक्रम के दौरान देवा अपने जीजा यानी फरहान से कहता है कि यह केस मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि देवा को किसी पर भी भरोसा नहीं था और फरहान ने भी इसके लिए इजाजत दे दी थी। इसके बाद देवा अपनी टीम से उस बिल्डिंग में अच्छे से जांच करवाता है, लेकिन दुश्मन इतना चालाक था कि उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा था जिससे पता चले कि आखिर गोली किसने चलाई थी। इसी दौरान देवा ने उस शूटर का स्केच भी बनवाया था, जिसमें देवा ने उसे पहचान लिया था। अब देवा प्रभात के एक आदमी यानी बंटी को उठाकर लाने के लिए चल देता है कि शायद उसे पता होगा कि यह गोली मारने वाला आदमी कौन है। अब बंटी मिल तो जाता है, लेकिन वह बच निकलता है और किसी खास एरिया में जाकर छिप जाता है। लेकिन देवा ने उसे ढूंढ लिया था और बंटी की धुनाई के बाद भी वह कुछ बता नहीं रहा था। और उसी समय पुलिस को दूसरी लीड मिलती है, तो अब बंटी को पुलिस ले जाती है और देवा उस लीड वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ एक आंटी बताती है जिस दिन उस पुलिस वाले को यानी रोहन को मारा गया था, उसी दिन उसने अपने यहाँ एक हरे रंग की एसयूवी गाड़ी देखी थी। क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए वह समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बात से भी देवा को कुछ खास
जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा ने देवा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसे कुछ जरूरी बात देवा को बतानी है। लेकिन देवा फिर से आपटे की रैली में जाकर उसे परेशान कर देता है, क्योंकि एसयूवी हरे रंग की गाड़ी जो कि संदिग्ध की लिस्ट में है, वो केवल आपटे की ही गाड़ी थी। इस बात पर देवा का जीजा यानी फरहान देवा पर नाराज हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। ऊपर से देवा मीडिया के ही सामने ऐसी हरकतें कर रहा था। इसके बाद वो घड़ी आती है जब शुरू में देवा का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी। अब यहीं पर फरहान देवा से कहता है कि तूने के सॉल्व कर लिया था और तुझे किलर का नाम भी पता चल गया था। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले देवा कहीं गया था, जिसकी वजह से उसे इन सब के बारे में पता चल गया था। लेकिन देवा को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन अब फरहान के जाने के बाद देवा पर हमला हो जाता है, जिसमें एक के बाद एक उसे मारने के लिए गुंडे आ रहे थे, पर देवा ने उन सभी को संभाल लिया था। लेकिन देव को अभी तक कुछ भी याद नहीं था, तो इसीलिए देवा डॉक्टर से पूछने के लिए जाता है। के लिए देवा ने रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा को मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ जब वह नेहा के फोन को चेक करता है तो उसके फोन में एक वीडियो होता है, जिसमें रोहन ने अपने मरने से पहले नेहा को देवा के बारे में कुछ बोला था कि देवा मेरा बचपन का दोस्त है, उसके काम करने के तरीके गलत है, मगर उससे अच्छा कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है, और जो अवार्ड मुझे मिला है इस पर मेरा नहीं बल्कि देवा का हक है, क्योंकि प्रभात को उसी ने मारा है। ये सभी बातें रोहन उस समारोह में भी करने वाला था, लेकिन पूरी बात कहने से पहले ही उसे मार दिया गया था। वास्तव में प्रभात के मरने के बाद जो अवार्ड रोहन को दिया गया था, उस अवार्ड को वापस ले लिया जाता अगर इस वीडियो के बारे में सबको पता चल जाता कि प्रभात को रोहन ने नहीं बल्कि देवा ने मारा था। और इसीलिए नेहा ने देवा से कहा था कि तुमने एक्सीडेंट से पहले वाली बात किसी से नहीं कही होगी। इसके बाद जेल से एक कैदी जो कि एक टॉप का शूटर था उसे बुलाया जाता है, ताकि वो रोहन मर्डर केस को सुलझाने में मदद कर सके। जब इस कैदी ने फिर से रोहन के वीडियो को देखा तो कैदी ने कहा कि जब रोहन साफ एरिया में क्लीन शॉट पर था तब शूटर ने रोहन को गोली क्यों नहीं मारी। फिर उस बिल्डिंग में भी ये लोग जाते हैं जहां पर देवा ने उस शूटर को देखा था, लेकिन यहां पर कैदी बताता है कि इतनी दूर से यहां से किसी को शूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेज हवा की वजह से और लंबी दूरी होने के कारण गोली अपना रास्ता बदल लेगी। अब कैदी बताता है कि अगर मैं होता तो मैं उस सामने वाली बिल्डिंग से गोली चलाता, तो फिर टीम उस बिल्डिंग में भी जाती है, जहां पर कैदी बताता है कि शूट करने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। और यह भी पता चलता है कि जो शूटर था उसने टाइमर गन यानी मोबाइल के जरिए कहीं दूर से रोहन को शूट किया था, मतलब जहां से गोली चली वहां पर शूटर को खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। अब केस में इतना समय हो गया था कि देवा को इस केस से हटा दिया जाता है, क्योंकि देवा की टीम को भी पता चल गया था कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से वह इस केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब देवा को फोन पर पता चलता है कि जिस गाड़ी को वह ढूंढ रहे हैं वह रोहन के मर्डर के पहले तक पुलिस स्टेशन में ही थी, मगर किसी ने गाड़ी को चुराकर उसका इस्तेमाल करके गाड़ी को खत्म कर दिया। केस से हटा देने के बाद देवा ने फिर से केस से संबंधित सभी फाइलों को चेक किया और अब शायद देवा को कई चीजें समझ में आ गई थी। अब तक मंदार को भी होश आ गया था, जिसके भागते समय पुलिस ने ही उसे गोली मारी थी। यहाँ देवा मंदार से उगलवाने हैं कि पुलिस टीम का ही कोई बुल नाम का आदमी था जो प्रभात को टिप देता था, जिसकी वजह से वह बार बार बच जाता था। अब क्योंकि प्रभात तो काफी पहले ही मर चुका था, लेकिन उसका फोन पुलिस टीम को उसी समय मिल गया था, जिसकी डिटेल लेने के लिए देवा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आया था। यहाँ देवा को पता चलता है कि इस फोन का सिम बिहार के किसी रविलाल आदमी के नाम से है और यह आदमी कब का मर चुका है, इसीलिए किसी ने रविलाल की आईडी का इस्तेमाल करके उसके सिम को यूज किया है।
और इस सिम में एक नंबर बुल के नाम से सेव है, जो कि रेड पढ़ने से पहले प्रभात के पास कॉल किया करता था, यानी प्रभात को टिप दिया करता था। इसलिए अब जितने भी कॉल उस सिम से गए या आए थे, उनकी डिटेल देवा ने ले ली थी। इन सब बातों से देवा ने केस को सुलझा लिया था और एक रिपोर्ट फाइल को तैयार किया, जिसे वह फरहान को देते समय कहता है कि कौन कैसे से क्यों, इन सबके जवाब इस फाइल में है। लेकिन इस फाइल का आखिरी पन्ना खाली है, जिसे तुम्हें भरना है। अब यहीं पर देवा फरहान को बताता है कि जिस दिन रोहन को अवार्ड मिलना था, उसी दिन बुल भी वहीं पर था, क्योंकि बुल कोई और नहीं बल्कि देवा ही था। देवा फरहान को बताता है कि उसने रोहन को क्यों मारा। वास्तव में यह रोहन के अवार्ड फंक्शन से पहले की बात है, जब रोहन देवा से कहता है कि रविलाल मर चुका है, लेकिन उसका सिम कार्ड अभी भी एक्टिव है और उसी नंबर से प्रभात को टिप जाती है, वो भी हर रेड से पढ़ने से पहले। यहाँ रोहन भी जान चुका था कि यह देवा ही बुल है जो प्रभात को टिप दिया करता था। उसे पहले ही भाग जाने के लिए रोहन देवा से पूछता है कि यह सब तूने क्यों किया। फिर देवा बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे दिवाली पर तेज भूख लग रही थी और घर में कुछ था नहीं, इसीलिए पड़ोसी ने एक मिठाई का डब्बा भेजा, जिसे देवा ने पूरा खा लिया था। पर उसी दिन देवा का बाप भी भूखा था। जब उसे पता चला कि देवा ने सभी मिठाई खा ली है, तब उसने देवा की टांग तोड़ दी थी और उस समय हॉस्पिटल का बिल प्रभात ने ही भरा था। तो तभी से देवा प्रभात के लिए काम करने लग गया था। देवा यहाँ रोहन से एक और चांस मांगता है ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर ले और दिया से शादी कर सके, लेकिन रोहन ने देवा को दूसरा चांस नहीं दिया, क्योंकि अब रोहन देवा को सभी के सामने एक्सपोज करने वाला था। और इसी वजह से देवा ने यानी बुल ने रोहन को मारने के लिए एक टाइमर गन को सेट किया था और अवार्ड वाले ही दिन देवा ने रिमोट गन से रोहन को शूट कर दिया। फिर क्या था, अब कातिल का पता चल ही चुका था, तो जेल जाने से पहले देवा अपनी गर्लफ्रेंड दिया से मिलना चाहता था, मगर अब शायद उसने भी देव से शादी करने का फैसला बदल लिया था। और इसके 6 महीने बाद जेल में एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वालों के साथ सभी कैदियों की लड़ाई हो जाती है और पुलिस को बचाने के लिए देवा उन सब कैदियों की धुनाई कर देता है। और इस तरह अगले भाग का इशारा करते हुए यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें दोस्तों, मुझे कम से कम समय में ही आपको पूरी कहानी के बारे में बताना होता है, इसलिए जिनके बारे में मुझे जरूरी नहीं लगता मैंने उन चीजों कहानी से हटा दिया है। यह फिल्म शुरुआत में एक्शन बेस होती है, लेकिन इंटरवल के बाद मर्डर मिस्ट्री फिल्म बन जाती है और पूरी फिल्म इसी केस को सुलझाने में निकल जाती है कि आखिर रोहन को किसने मारा है। फिल्म थोड़ी लंबी है, जिस वजह से यह कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसे समझने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि रोहन की फ्लैशबैक की कहानी बार बार हमें दिखाई जाती है। वैसे फिल्म में सस्पेंस बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, लेकिन जिस तरह का जोश फिल्म में 1 घंटे तक रहता है, वो जोश इंटरवल के बाद खत्म हो जाता है, यानी थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगती है। फिल्म परिवार के साथ देख सकते हैं, लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि लगभग हर दूसरी फिल्म में जैसे सिगरेट पीना बहुत ही जरूरी हो गया है, जिस वजह से हर बड़े कलाकार को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि मार्को फिल्म में भी यही सब था, इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फर्स में भी यही था और अब शाहिद कपूर ने भी यही किया। लगभग हर सीन में वह सिगरेट पीते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी फिल्म देखते हैं तो वो भी उनकी तरह स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि इस फिल्म को अकेले देखना है या फिर परिवार के साथ। अब 2 जबरदस्त फिल्मों के नाम दोस्तों, अगर आपने अभी तक सोनू सूद की फिल्म फतेह को नहीं देखा है